नमस्कार। भारतीय मीडिया की नेपाल को धमकी आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। हम ये वीडियो इसलिए आपके पास लेके आते हैं क्योंकि आप इन वीडियो को नहीं सुन पाते हैं। हम निष्पक्ष मीडिया है, इसलिए नेपाल गलती करेगा तो वो भी वीडियो दिखाएंगे, भारत गलती करेगा तो वो भी वीडियो दिखाएंगे। हालांकि ये जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये गलत है। इस प्रकार के वीडियो भारतीय मीडिया को बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि नेपाल एक बहुत ही छोटा देश है और वो हमेशा भारत के पक्ष में ही खड़ा रहा है और भारत के लिए लड़ा भी है। इसलिए नेपाल को या नेपाल से लड़ने की जो भारतीय मीडिया की सोच है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि विदेशी ताकतें तो चाहती है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध जल्दी से जल्दी खराब हो और भारत नेपाल का बॉर्डर बंद हो, जिससे विदेशी ताकतों को नेपाल में गेम खेलने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो आइए सुनते हैं इस वीडियो को। इसमें भारत और नेपाल का कंपेयर किया गया है, तो आप भी सुनिए और हम भी सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार नेपाल बॉर्डर पर अब अपनी हरकतों पर उतर आया। उसने भारत के एक आम नागरिक को मार दिया, गोलीबारी शुरू कर दी। ऐसे में नेपाल कहां टिकता है भारत के सामने, और इसीलिए आज आपके लिए विशेष पेशकश लेकर आए हैं, भारत बनाम नेपाल। अगर नेपाल इतनी हरकतें कर रहा है तो उसे यह भी जान लेना चाहिए कि भारत की ताकत कितनी है, कितनी देर नेपाल भारत के सामने टिक पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष रिपोर्ट की। बिद्दी सा नेपाल चीन की गोद में बैठकर हमें धमकी दे रहा है, लेकिन उसे जानना चाहिए कि भारत की ताकत सेना में कितनी है। भारत दुनिया की चौथे नंबर की सेना है, जबकि नेपाल का नंबर 122वां आता है। नेपाल के पास कुल 1 लाख जवान है, जबकि भारत के पास 14,44,000 सैनिक है। यदि इसमें रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 48 लाख के पार जाएगी। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना नहीं है, जबकि भारत के पास कई युद्धक पनडुब्बी हैं, परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बी है, 18 सहायक जहाजों का बेड़ा है, 16 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है, ना जाने और क्या क्या। अगर बात एयरफोर्स की जाए तो नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास 13 हेलीकॉप्टर है और 3 मालवाहक विमान हैं। भारत के पास 1,27,000 कर्मचारी और 1500 एयरक्राफ्ट हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है। देश के पास रूस और फ्रांस निर्मित MiG-29, डसॉल्ट मिराज और सुखोई फाइटर प्लेन्स हैं। इनमें 146 सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को मिलाकर 272 विमान हैं। भारत के पास 68 MiG-29 और 51 मिराज 2000 H फाइटर प्लेन्स हैं। भारत ने हाल ही में 126 डसॉल्ट रफेल मल्टी रोल फाइटर प्लेन का ऑर्डर दिया है। देश ने 48 तेजस फाइटर प्लेन्स के लिए भी ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा कई तकनीकियों से लैस सैकड़ों फाइटर प्लेन्स भारतीय वायुसेना के जखीरे में है। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है, अलबत्ता उसके पास खींची जाने वाली सिर्फ 84 तोपें हैं। भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सेना के पास 2414 T-72 युद्धक टैंक, 807 T-90 टैंक, 248 अर्जुन MK2 टैंक हैं। इसके अलावा 550 T-55 टैंक भी है, 807 पिनाका और 150 से ज्यादा BM-21 बहुउपयोगी रॉकेट लॉन्चर्स हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में भारत के पास 443 नाग, 30,000 मिलन, 4100 मिलन 2T और 15,000 9M113 कॉन्क्रूज मिसाइल है। इतना ही नहीं, कोरेंट, फगोट, शत्रु, अताका, वी मलयुक्तु और फालंका जैसी हजारों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। पृथ्वी, सूर्य, अग्नि, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल की पूरी रेंज है। नेपाल ने सेना पर साल 2017 में $405 बिलियन का खर्चा किया था। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके $397 मिलियन का खर्चा किया। भारतीय सेना ने 2019 में अपनी सेना पर 71.1 अरब डॉलर खर्च किया। अगर सेना के खर्च पर देखा जाए तो भारत विश्व में तीसरे नंबर पर है। अगर शक्तिशाली सेनाओं की बात की जाए तो नेपाल की सेना का 122वें नंबर पर आता है। दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में
भारतीय सेना चौथे नंबर पर है। और सिर्फ यही नहीं, भारत रोज तो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करता है, रोज उनके आतंकियों को चुन चुन कर मारता है। और आप समझ सकते हैं कि नेपाल हमें धमकी देता है, नेपाल बॉर्डर पे गोलीबारी करता है। उसे समझ जाना चाहिए कि भारत की ताकत के सामने वो कुछ नहीं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नेपाल तक पता चल जाए, उनको समझ में आ जाए कि उनकी ताकत कितनी है।